शादी की रात दूल्हा ये देखकर हैरान रह गया कि दुल्हन की छाती पर घने बाल थे। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए उसने पास रखा लैंप उठाया और पास जाकर देखने लगा। और पास जाकर देखते ही उसके तो होश ही उड़ गए। दुल्हन के चेहरे पर भले ही मेकअप की मोटी परत चढ़ी थी, लेकिन जोर से पोंछने पर सच में दाढ़ी के बाल नजर आने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी ये गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत असल में एक अजीबोगरीब जीव है। और उसका ये रिएक्शन उस औरत के लिए एकदम उम्मीद के मुताबिक था। गोरा रंग, सुंदर काया और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। रोजाली को देखकर पहली नजर में हर कोई यही सोचता था, लेकिन उसका एक ऐसा राज था जिसे वो किसी को बता नहीं सकती थी। जन्म से ही उसके पूरे शरीर पर घने बाल थे। उसके पिता को चिंता थी कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, इसलिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर बहुत सारा दहेज इकट्ठा किया। और जैसे ही रोजाली शादी की उम्र की हुई, उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। लड़के से मिलने वाले दिन रोजाली को तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगे। घर से निकलने से पहले वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि लड़का उसे पसंद कर ले और मना ना करे। और इस तरह बाप बेटी दहेज लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठकर एक लंबे सफर के बाद एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। गाड़ी से उतरने से पहले रोजाली ने अच्छे से अपना मेकअप ठीक किया, जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि दाढ़ी के बाल नहीं दिख रहे। तब जाकर उसे तसल्ली हुई। उधर उसके पिता लड़के के सामने अपनी बेटी की तारीफें कर रहे थे। वो बता रहे थे कि उनकी बेटी हर कला में माहिर है। उन्होंने रोजाली का खुद बनाया हुआ एक रुमाल भी उसे दिया। एबेल ने तो सोचा था कि लड़की बदसूरत और ज्यादा उम्र की होगी, पर वो तो बहुत ही जवान और खूबसूरत निकली और देखने में भी काफी अच्छी थी। वो कस्बे में एक छोटा सा कैफे चलाता था। उम्र भी काफी हो गई थी और उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। ऊपर से उस पर बहुत सारा कर्ज भी था। जब उसे पता चला कि लड़की वाले अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आए हैं, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लड़की इतनी सुंदर होगी। अब तो प्यार और पैसा दोनों ही उसकी मुट्ठी में थे। एबेल को अचानक लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो एक बुरे सपने की शुरुआत थी। जब दोनों अकेले में बात कर रहे थे तो रोजाली उसे अपने सारे गुण गिनाने लगी। उसने बताया कि वो सिर्फ कढ़ाई बुनाई में ही अच्छी नहीं है, बल्कि खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। इस शादी से उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसके बहुत सारे बच्चे हों। अपने पिता को देखकर रोजाली समझ गई थी कि सच्चा और निस्वार्थ प्यार सिर्फ माँ बाप और बच्चों के बीच ही होता है। एबेल को रोजाली के दिल की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वो तो बस जल्द से जल्द उसे ब्याह कर घर लाना चाहता था। सिर्फ एक ही मुलाकात में दोनों की शादी की बात पक्की हो गई। शादी भी अगले ही दिन तय कर दी गई। रोजाली ने सफेद रंग का शादी का जोड़ा पहना और एबेल के साथ चर्च में शादी कर ली। आखिरकार उसकी शादी हो ही गई। लेकिन जैसे ही शादी खत्म हुई, उसके पिता गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी करने लगे। रोजाली अपना गाउन उठाकर गाड़ी के सामने भागी। वो अपने पिता से एक रात और रुकने की मिन्नतें करने लगी। उसे डर था कि कहीं उसका पति उसका राज ना जान ले, लेकिन पिता ने बस इतना कहा कि अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो और वहाँ से चले गए। बेसहारा रोजाली को अब अकेले ही इस मुश्किल घड़ी का सामना करना था। रात में वो शीशे के सामने बैठकर बार बार खुद को देख रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि दाढ़ी नहीं दिख रही, तब वो धीरे धीरे कमरे में गई। एबेल ने अपनी जवान और खूबसूरत दुल्हन को बड़े प्यार से गले लगाया और उसके कपड़े खोलने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि दुल्हन की छाती बालों से भरी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने लैंप उठाकर करीब से देखा, फिर अपनी उंगली पर थूक लगाकर उसने जोर से रोजाली की ठुड्डी को रगड़ा और सच में वहाँ उसे दाढ़ी के बाल दिखाई दिए। एबेल ने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए वहाँ से उठा, फिर लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भाग गया और रोजाली को अकेला सिसकियां लेते हुए छोड़ गया। लेकिन अगले दिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत के साथ एबेल के सामने आ गई। आखिर वो दहेज तो ले ही चुका था, लेकिन एबेल को लगा कि बाप बेटी ने मिलकर उसे धोखा दिया है और ये शादी मानी नहीं जानी चाहिए। रोजाली को लगा था कि वो बाकी लोगों से अलग है, पर अब उसे समझ आया कि उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच लिया था। भले ही एबेल उसे भला बुरा कह रहा था, पर रोजाली जानती थी कि गलती उसकी भी है, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की। एबेल अभी भी गुस्से में ही था कि तभी कैफे में 2 ग्राहक आ गए। रोजाली ने फौरन मालकिन की तरह उनका स्वागत किया। उसका ये बर्ताव एबेल की उम्मीद से बिल्कुल परे था। और वो ग्राहकों से बड़े अच्छे से घुल मिलकर बात भी करने लगी। वीडियो को लाइक करो।